हेलो फ्रेंड्स, नवंकुर कॉन्फ्रेंस क्लासेस और वीडियो लेक्चर्स में आज हम स्टार्ट करेंगे हमारी अगली यूनिट काइनामेटिक्स। काइनामेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। प्रीवियस ईयर आप नीट या जेईई के पेपर्स या कोई भी रीजनल एग्जाम्स जो इंजीनियरिंग, मेडिकल, एग्रीकल्चर, फार्मेसी एंट्रेंस के होते हैं उसको आप देखिएगा तो आपके समझ में आएगा। काइनामेटिक्स पोर्शन से बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इनका काउंट भी ज्यादा होता है। कम से कम 2 से 3 क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एवरेज कि काइनामेटिक्स से पूछा जाएगा। अब ये डिपेंड करता है कि एग्जाम में नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं। जैसे नीट में फिजिक्स के 45 होते हैं तो एक्सपेक्टेड है 2-3 हो सकते हैं काइनामेटिक्स से, पर जेईई में क्योंकि 25 होते हैं इसलिए आप बोल सकते हैं कि 1 या 2 मैक्सिमम, उससे ऊपर जाने के चांसेस नहीं। बट कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं हुआ होगा आज तक जिसमें काइनामेटिक्स से क्वेश्चंस ना आए। और अगर थोड़ा सीरियस होकर और थोड़ा डेडिकेशन के साथ आप इस चैप्टर को, इस यूनिट को स्टडी करोगे तो आप इसके पूरे क्वेश्चन सही तरीके से बना सकते हैं, क्योंकि ये ज्यादा डिफिकल्ट नहीं। आगे जैसे जैसे हम बढ़ेंगे डिफिकल्टीज का लेवल बढ़ते जाता है, पर काइनामेटिक्स सबसे बेसिक चैप्टर है और इसका वेटेज भी अच्छा है, तो प्लीज अच्छे से सुने। सबसे पहले डिस्कशन करते हैं काइनामेटिक्स क्या है। हिंदी में इसे बोलते हैं स्थिति विज्ञान। तो काइनामेटिक्स क्या है? 2 वर्ड्स बहुत पॉपुलर है फिजिक्स में जो कंसेक्यूटिव चैप्टर्स या यूनिट्स हैं आपकी। पहला काइनामेटिक्स, दूसरा काइनेटिक्स। दोनों ही यूनिट्स में आप स्टडी करते हो मोशन और डिफरेंट पोजीशंस को। आप जब काइनेटिक्स पढ़ोगे उसमें भी रेस्ट बॉडी, मूविंग बॉडी, यही सब पढ़ते हैं, और जब आप काइनामेटिक्स पढ़ोगे तो उसमें भी रेस्ट बॉडी, मूविंग बॉडी यही पढ़ा जाता है। बट क्या डिफरेंस है? एक्चुअली लोगों को जब तक ये डिफरेंस क्लियर नहीं होगा कि काइनामेटिक्स में क्या और काइनेटिक्स में क्या, आपको यूनिट और चैप्टर को अंदर तक समझने में प्रॉब्लम जा सकती है। तो ध्यान से सुने, काइनामेटिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसके अंडर आप डिफरेंट बॉडीज की डिफरेंट पोजीशंस या डिफरेंट मोशंस को स्टडी करते हो बिना रीजन जाने। आपको ये नहीं पता रहता कि बॉडी मूव कर रही है तो क्यों कर रही है, कोई मूविंग बॉडी रुकेगी तो क्यों रुकेगी, ऐसे कौन से एजेंट्स हैं जो किसी बॉडी को रेस्ट टू मोशन और मोशन टू रेस्ट ला सकते हैं। आप उनके बारे में जाने बिना किसी भी बॉडी की स्पीड स्लो से फास्ट हो रही है, फास्ट से स्लो हो रही है, कौन कर रहा है, इन सारे रीजंस को जाने बिना आप केवल स्टडी करते हो मोशंस को, तो ये कहलाता है काइनामेटिक्स। बट जब हम रीजन के साथ इन चीजों को स्टडी करें कि कोई बॉडी स्लो चल रही थी, फास्ट हो गई, क्यों हुई, किसने किया, कोई बॉडी चलते चलते रुक गई, किसने रोका, कोई रुकी हुई बॉडी चलना शुरू कर दी, किसने उसको ये करने पे मजबूर किया। जब आप इन रीजंस के साथ मोशन को स्टडी करते हैं उसे कहा जाता है काइनेटिक्स। तो काइनेटिक्स मतलब रीजन के साथ मोशंस को स्टडी करना, काइनेमेटिक्स मतलब बिना रीजन के आप मोशन या पोजीशन को स्टडी करेंगे। तो काइनेमेटिक्स आपका होता है स्टडी ऑफ मोशन एंड पोजीशन विदाउट नोइंग द रीजन बिहाइंड देम। इसे कहा जाता है काइनेमेटिक्स। मतलब स्थिति विज्ञान भौतिकी की वह शाखा है जिसके अंतर्गत आप विभिन्न पिंडों की विभिन्न स्थितियों या गतियों का अध्ययन करते हैं, उनके पीछे के कारण को जाने बिना। यह कहलाता है आपका स्थिति विज्ञान। स्थिति विज्ञान या काइनेमेटिक्स का सबसे बेसिक और प्राइमरी टॉपिक है पोजीशन। एक्चुअली पूरा चैप्टर या पूरी यूनिट ही बॉडी की पोजीशन पे ही टिकी हुई है। डिफरेंट टाइप की पोजीशंस हम स्टडी करते हैं, तो सबसे पहले ये जान लेना भी जरूरी है कि पोजीशन मतलब क्या। अच्छे से सुनेंगे, ये वो चैप्टर है जिसमें आप पहली बार कुछ प्राइमरी फिजिकल क्वांटिटीज को स्टडी करने के लिए आगे बढ़ने वाले हैं। अभी तक हमने जो भी चैप्टर्स डिस्कस किए, हमने सबसे पहले मैथमेटिकल टूल पढ़ा जो बेसिक है, जिसका नॉलेज फिजिक्स में बहुत काम आता है। फिर हमने वेक्टर पढ़ा, वो भी बेसिक चैप्टर है जिसका नॉलेज काम आता है। अभी तक हमने एक सिंगल फिजिकल क्वांटिटी को भी स्टडी नहीं किया था। ये पहला चैप्टर है जिसमें आप सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटीज को स्टडी करेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे, उनके नेचर को समझेंगे, उन्हें मेजर करने की यूनिट्स को स्टडी करेंगे और उसके बेस पर फिर आप क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए प्रोसीड करेंगे। तो काइनेमेटिक्स में सबसे पहला टॉपिक है पोजीशन। बिकॉज हमने कहा कि काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स दोनों ही पोजीशंस को स्टडी करवाते हैं, एक रीजन के साथ, दूसरा बिना रीजन के। तो पोजीशन किसे बोलेंगे? पोजीशन किसी भी ऑब्जेक्ट की एक्चुअल में उसकी लोकेशन होती है विथ रिस्पेक्ट टू एनी रेफरेंस पॉइंट और रेफरेंस ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जांपल के लिए रेफरेंस आप किसे लेंगे, तो आप कभी इमेजिन करिए आप किसी नए प्लेस पर गए हो, आपको किसी का एड्रेस जानना है, आप किसी भी किराना शॉप वाले से, चौक में खड़े किसी इंस्पेक्टर से आप जाके पूछते हैं भैया ये कहां पर है,
और वो आपको अपने हाथ से इशारा करके बताती है इधर जाओ, आगे जाके राइट लो, जो भी कुछ। तो एक्चुअल में हर वो ऑब्जेक्ट जिससे हम क्वेरीज करते हैं कि कौन कहाँ है, उससे आप रेफरेंस का दर्जा दे सकते हो। तो रेफरेंस मतलब वो पर्टिकुलर पॉइंट या वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जिससे आप किसी और की लोकेशन के बारे में जानकारी लेते हैं, उसे कहा जाता है रेफरेंस पॉइंट या रेफरेंस ऑब्जेक्ट। रेफरेंस भी फिजिक्स में दो टाइप के होते हैं, एक होता है स्टैंडर्ड रेफरेंस और दूसरा होता है रिलेटिव रेफरेंस। स्टैंडर्ड रेफरेंस मतलब वो जो अपनी प्लेस पर फिक्स्ड है, एकदम रिजिड, हर एक ऑब्जेक्ट उसके आसपास का कहीं पर भी चले जाए पर वो अपनी प्लेस से कहीं पर भी ना जाए, उसे बोलते हैं स्टैंडर्ड रेफरेंस। मतलब जो अपनी जगह बने रहे वो होता है स्टैंडर्ड रेफरेंस या मानक निर्देश। दूसरा होता है रिलेटिव रेफरेंस। रिलेटिव रेफरेंस मतलब जो एट प्रेजेंट यहां है, कल कहीं और भी हो सकता है। ऐसे किसी से आप जब जानकारी लेते हैं किसी की लोकेशन के बारे में, तो अलग अलग लोकेशन बताएगा। जैसे एग्जांपल के लिए, मैं अभी आप अगर मुझसे पूछेंगे कि व्हाइट बोर्ड कहां है, मैं कहूंगा मेरे पीछे है। पर अगर मैं किसी तरीके से चल के इस रूम के पीछे वाले रूम में चले गया और अब आप मुझसे पूछेंगे व्हाइट बोर्ड कहां है, तो मैं बोलूंगा सामने। तो एक्चुअल में व्हाइट बोर्ड वही है, मैं एक रेफरेंस ने अपनी लोकेशन बदली तो डायरेक्शंस बदल गए। तो रिलेटिव रेफरेंस मतलब ऐसे रेफरेंसेस जो अपनी एक पोजीशन पे हमेशा फिक्स्ड नहीं रहेंगे, और स्टैंडर्ड रेफरेंस मतलब वो रेफरेंसेस जो हमेशा अपनी पोजीशन पे फिक्स्ड रहेंगे। तो याद रखिए, पोजीशन मतलब किसी ऑब्जेक्ट की लोकेशन विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस। रेफरेंस मतलब जो लोकेशन बताता है। रेफरेंस कितने टाइप के होते हैं? दो, एक स्टैंडर्ड जो हमेशा अपनी ही प्लेस पर फिक्स्ड है, और दूसरा रिलेटिव जो मूवेबल है, जो अपनी प्लेस से किसी दूसरे प्लेस पे भी जा सकता है। तो पोजीशन रेफरेंस बताएगा। यहां तक की डिस्कशन के बाद आगे बढ़ते हैं, पोजीशन कितने टाइप की होती है। तो फिजिक्स में केवल दो टाइप की पोजीशंस होल्ड कर सकती है कोई भी बॉडी, एक रेस्ट और दूसरी मोशन। रेस्ट पोजीशन या मूविंग पोजीशन आप इसे बोल सकते हैं। अब क्वेश्चन आएगा कि रेस्ट पोजीशन क्या है। तो रेस्ट पोजीशन मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी रेफरेंस के रिस्पेक्ट में परमानेंट उसी लोकेशन पर बना रहता है और अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता है, तो वो कहलाता है रेस्ट पे। और मोशन किसे कहेंगे? जब कोई ऑब्जेक्ट किसी रेफरेंस पॉइंट या ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन लगातार चेंज करे। तो अगर किसी रेफरेंस के रिस्पेक्ट में पोजीशन लगातार चेंज हो रही है किसी ऑब्जेक्ट की, तो वो मूविंग है। और रेफरेंस के रिस्पेक्ट में अगर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज नहीं हो रही, तो वो रेस्ट है। एग्जांपल के लिए, मैं एक ऑब्जेक्ट हूं, व्हाइट बोर्ड एक ऑब्जेक्ट है, कैमरा एक रेफरेंस है। क्योंकि कैमरा अपनी प्लेस पर फिक्स्ड है, इसलिए मैं बोल सकता हूं कैमरा एक स्टैंडर्ड रेफरेंस है। अब अगर आप कैमरे से क्वेरी करेंगे, जैसा कि आप सब हमें देख पा रहे हैं, तो आपको समझ आएगा मैं अपनी एक जगह पर नहीं हूं, मैं लगातार अपनी लोकेशन चेंज करता हूं। कभी मैं राइट में आऊंगा, कभी मैं लेफ्ट में जाऊंगा, तो मैं अपनी लोकेशन लगातार चेंज कर रहा हूं। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू कैमरा मैं मूविंग बॉडी हूं। पर यस, व्हाइट बोर्ड हमेशा एक ही लोकेशन पर बना हुआ है, ये बिल्कुल भी अपनी पोजीशन को शिफ्ट नहीं कर रहा। तो हम बोल सकते हैं व्हाइट बोर्ड एक रेस्ट पोजीशन में रहने वाली बॉडी है। तो यहां पर कैमरे को रेफरेंस लेने पर मैं मूविंग और व्हाइट बोर्ड रेस्ट। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट रेफरेंस के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन कभी चेंज ना करे तो वो रेस्ट, और अगर कोई ऑब्जेक्ट रेफरेंस के रिस्पेक्ट पे अपनी पोजीशन चेंज करता है तो वो मोशन। जैसे कि एक एकदम यूनिवर्सल एग्जांपल, हम किस पोजीशन में हैं, या आप अगर बैठ के मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो आप किस पोजीशन में, तुरंत आपके मुंह से निकलेगा रेस्ट। क्यों? क्योंकि आपको लगेगा आप मस्त बैठे हो अपने घर में और आप कैमरा पकड़ के वीडियो देख रहे हो। पर आप एक चीज याद रखिएगा कि आप आंसर देने के पहले, जब भी कोई आपसे पूछे आप किस पोजीशन में हैं, आंसर देने के पहले उससे जरूर पूछिए कौन है रेफरेंस। जैसे अगर आपने कहा सर मैं रेस्ट पोजीशन पे हूं, तो सॉरी सर, मैं मून में बैठ के आपसे क्वेश्चन कर रहा था। और अगर मैं मून में बैठकर आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं, तो मेरे लिए तो पूरी अर्थ ही घूम रही है। आप अगर अर्थ के बाहर जाकर अर्थ को ऑब्जर्व करेंगे तो पूरी अर्थ रोटेट होती है, और केवल रोटेट नहीं होती, उस सन की भी रिवॉल्व करती है, सन के चारों तरफ। तो एक्चुअल में अर्थ रोटेट हो रही है, अर्थ सन के चारों तरफ रिवॉल्व कर रही है। मून पे बैठा कोई बंदा पूरी अर्थ को ही रेस्ट पे कंसिडर नहीं कर सकता। तो जब तक अर्थ रेस्ट पोजीशन पे नहीं है, उस पर बैठा ऑब्जेक्ट, मतलब आप कैसे रेस्ट पे हो सकते हो?
तो इसीलिए आपका आंसर देना ये डिपेंड करता है रेफरेंस पर। वहीं पर अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि आप किस पोजीशन पर हो, आपके घर पे रखे टीवी की रिस्पेक्ट में बताइए, तब आप रेस्ट बोलिए। क्यों? क्योंकि टीवी एक प्लेस पर फिक्स्ड है, आप भी अपनी प्लेस पर फिक्स्ड हैं, और उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जब मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा आप किस पोजीशन पे हैं, आपका आंसर होना चाहिए रेस्ट। तो हमेशा याद रखें, रेस्ट या मोशन ये कभी भी परमानेंट पोजीशंस नहीं होती। ऑब्जेक्ट अगर रेफरेंस वाला चेंज होगा तो आपकी पोजीशन के भी चेंज होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। इसलिए कभी भी अपनी पोजीशन किसी को रेस्ट या मोशन बोलने से पहले उससे जरूर क्रॉस क्वेश्चन करिए, हु इज द रेफरेंस। तो अगर आप इस चीज को समझ चुके हैं कि पोजीशन मतलब लोकेशन विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस, रेफरेंस दो होते हैं, स्टैंडर्ड और रिलेटिव। हम अभी स्टैंडर्ड रेफरेंसेस पे ही आगे कंटिन्यू करेंगे टॉपिक को। स्टैंडर्ड रेफरेंस की रिस्पेक्ट में अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है तो स्टैंडर्ड रेफरेंस की रिस्पेक्ट में अगर कोई बॉडी अपनी पोजीशन चेंज ना करे तो वो रेस्ट पर है, और स्टैंडर्ड रेफरेंस के रिस्पेक्ट में अगर कोई बॉडी अपनी पोजीशन कंटिन्यूअसली चेंज करे तो वो मोशन में है। रेस्ट में और कोई फर्दर डिवीजन और एक्सप्लेनेशन नहीं है, बट यस मोशन में है। अगर आप डिफरेंट बॉडीज के मोशन को स्टडी करेंगे तो फिजिक्स में एक्चुअल में 4 टाइप के मोशंस आपको स्टडी करने। पहला लीनियर या ट्रांसलेशनल मोशन, हिंदी में बोलते हैं रेखीय गति। दूसरा रोटेशनल मोशन, घूर्णी गति। तीसरा रोलिंग मोशन, लोटनिक गति। और चौथा होता है ऑसिलेटरी मोशन मतलब आवर्ती गति। ये 4 मोशंस आपको स्टडी करने हैं, और ये चारों मोशन हम एक के बाद एक स्टडी करेंगे। हाल फिलहाल काइनेमेटिक सेक्शन में हमको जो स्टडी करना है मोशन को, वो है केवल लीनियर मोशन मतलब ट्रांसलेशनल या रेखीय गति। तो इनका मैं एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन जरूर दूंगा। लीनियर मोशन किसे कहेंगे, अच्छे से सुनिएगा। लीनियर मोशन मतलब जब रेफरेंस ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में, जैसे कैमरा, इस रेफरेंस ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में अगर कोई बॉडी अपनी लोकेशन शिफ्ट करे इन मीटर्स, जैसे मैं कभी राइट जा रहा हूं, कभी लेफ्ट जा रहा हूं, कभी आगे कभी पीछे, तो अगर मैं अपनी पोजीशन को शिफ्ट कर रहा हूं, ये देखिए मैं कभी इधर गया, कभी इधर आया, कभी यहां पर गया, तो अगर मैं अपनी पोजीशन शिफ्ट कर रहा हूं तो ये है लीनियर मोशन। पर अगर मैं एक ही पॉइंट पर खड़ा होकर पोजीशन शिफ्ट ना करूं, अपने फेस को देखने मतलब आपको देखने का डायरेक्शन बदलूं, जैसे मैं अभी यहां खड़ा हूं, थोड़ी देर बाद मैं यहां देखूंगा, देन यहां देखूंगा, देन यहां देखूंगा, देन यहां, मैं एक ही प्लेस पर खड़ा खड़ा अगर राउंड लगा रहा हूं, मेरी पोजीशन या मेरी लोकेशन शिफ्ट नहीं हो रही, बट स्टिल आप परमानेंट मेरे फेस को ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हैं। मैं ऐसे खड़ा हूं तो आपको मेरा फेस दिख रहा है, पर जब मैं यूं इस तरीके से घूमना शुरू होऊंगा, अब आपको मेरा फेस नहीं दिखेगा। जब मैं ऐसे मुड़ूंगा तब बिल्कुल नहीं दिखेगा। तो इस केस में जब कोई बॉडी एक ही पोजीशन पे बना है फिर भी आप उसका एक फेस परमानेंट नहीं देख पा रहे हो, इस मोशन को कहा जाता है रोटेशनल मोशन। जैसे आपके सीलिंग फैन का मोशन, सीलिंग फैन एक ही पॉइंट पर हमेशा टंगे रहता है, पर उसके कोई एक ब्लेड परमानेंट आपकी तरफ नहीं रहता। जब आप उसे ऑन करते हैं तो उसके ब्लेड लगातार अपनी लोकेशन, अपने फेस को चेंज करते हैं। एक बार वो आपको देखेंगे, 2 बार आपके अपोजिट देखेंगे। तो इस टाइप के मोशन को बोला जाता है रोटेशनल मोशन। बॉडी एक ही पोजीशन पर फिक्स्ड हो पर फिर भी उसका फेस चारों तरफ घूमते रहे, इसे कहा जाता है रोटेशनल मोशन या घूर्णी गति। बॉडी अपनी पोजीशन ही शिफ्ट करे, यह है लीनियर मोशन या ट्रांसलेशनल मोशन या रेखीय गति। तीसरा था रोलिंग मोशन। रोलिंग मोशन मतलब बॉडी रोटेट भी हो और साथ ही साथ शिफ्ट भी हो, जैसे घूमता हुआ चक्का साइकिल का, गाड़ी का, वो अपने एक्सिस पे गोल भी घूमता है और साथ ही साथ वो आगे या पीछे भी जाता है। मतलब लीनियर मोशन प्लस रोटेशनल मोशन का जो कॉम्बिनेशन है इज नोन एज रोलिंग मोशन। तो रोलिंग मोशन या लोटनिक गति मतलब जैसे आप किसी बॉल को लुढ़का के छोड़ दें या चक्के को लुढ़का के छोड़ दें या गाड़ियों के पहिए जैसे घूमते हैं, ये सारे एग्जांपल आते हैं आपके रोलिंग मोशन के। और आखिरी होता है ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन मतलब जिसमें कोई ऑब्जेक्ट एक रेफरेंस पॉइंट के आगे पीछे होता रहे, जैसे पेंडुलम, वो एक ही रेफरेंस पॉइंट पे रहता है, उससे थोड़ा आगे जाता है, फिर वापस आता है, फिर पीछे जाता है, फिर वापस, वो एक बाउंडेड रीजन में आगे पीछे एंड फ्रो मोशन, टू एंड फ्रो मोशन बोला जाता है इसे। इस टाइप का मोशन अगर कोई बॉडी परफॉर्म करे तो उसे बोलते हैं आप ऑसिलेटरी मोशन। तो ये है मोशन के डिवीजन। लीनियर मोशन, पॉइंट में शिफ्टिंग, रैंडम शिफ्टिंग होना। रोटेशनल मोशन, पॉइंट में कोई शिफ्टिंग नहीं होना, पर यस लगातार आप एंगल चेंज करेंगे अपने विजन का।
ये है रोटेशनल मोशन। तीसरा रोलिंग, जो लीनियर और रोटेशनल के कॉम्बिनेशन से डिजाइन किया जाता है। और चौथा ऑसिलेटरी, जिसमें एक बाउंडेड रीजन में आप आना जाना करते हैं एक रेफरेंस पॉइंट के आगे पीछे, इसे बोला जाता है ऑसिलेटरी मोशन। तो ये 4 मोशन है जिनका मैंने ब्रीफ इंट्रोडक्शन अभी आपको दिया। अब इसमें लीनियर मोशन का क्या डिवीजन है? ऑफ कोर्स लीनियर मोशन को 2 तरीकों से डिवाइड कर सकते हैं आप। पहला डायमेंशंस के बेसिस पे और दूसरा मेजरमेंट के बेसिस पे। डायमेंशंस के बेसिस पे मतलब कोई बॉडी अपनी पोजीशन शिफ्ट कर रही है। तो याद करिए जब मैंने आपको 1D 2D 3D का इंट्रोडक्शन दिया था, उसमें कहा था अगर कोई ऑब्जेक्ट केवल एक ही एक्सिस पर है तो वो 1D लोकेशन माना जाता है, 2 एक्सिस के बीच में है तो 2D और 3 एक्सिस के बीच में है तो 3D। तो अगर मैं अपनी पोजीशन चेंज कर रहा हूं, आप अभी देख सकते हैं मैं इस ग्राउंड में खड़ा हूं और इस ग्राउंड में मैं राइट लेफ्ट आगे पीछे बस मूव कर रहा हूं, मैं जंप नहीं कर रहा हूं। तो यहां पर मैं केवल 2 एक्सिस के बीच मूव कर रहा हूं, ये 2 हॉरिजॉन्टल एक्सिस, सपोज एक एक्स एक्सिस और एक वाई, इन 2 के बीच में मूव कर रहा हूं, इसलिए मेरी लोकेशन जो कहलाएगी वो 2D पोजीशन पे आएगी और मेरा मोशन लीनियर 2D मोशन कहलाएगा। 1D मोशन आप किसे बोलेंगे? 1 डायमेंशनल मोशन आप उसे बोलेंगे कि जब मैं एक ही लाइन पे, एक ही पॉइंट पे फिक्स्ड हूं, मैं केवल राइट जाऊं और फिर लेफ्ट आऊं, मैं एक ही लाइन पर अगर मूव करूं तो ये मोशन कहलाएगा 1D। पर अगर मैं राइट लेफ्ट आगे पीछे के साथ जंप भी करता हूं ऊपर नीचे, तो इस मोशन को आप बोलेंगे 3D। तो 3D मोशन मतलब साइमल्टेनियसली पोजीशन शिफ्ट हो रही है तीनों एक्सिस के बीच। 2D मोशन मतलब साइमल्टेनियसली पोजीशन शिफ्ट हो रही है किन्हीं 2 एक्सिस के बीच। और 1D मोशन मतलब पोजीशन शिफ्ट हो रही है केवल किसी एक ही एक्सिस में। तो डायमेंशंस के बेस पर कोई भी बॉडी 1D 2D 3D मोशन कर सकती है। इन 3 टाइप के मोशन में से सबसे प्रैक्टिकल और पॉपुलर मोशन है 3D, जो हम में से हर कोई अपनी लाइफ में करता है। आप खुद सोचिए, आप घर से निकले, आपने एक लेफ्ट टर्न भी लिया या राइट टर्न भी लिया तो हो गया 2D मोशन। और अगर एक छोटा सा स्पीड ब्रेकर भी आ गया और आप हल्का सा उछल गए हवा में तो ये हो गया 3D मोशन। मतलब सबसे पॉपुलर और जनरल मोशन जो हमारी लाइफ में हम देखते हैं या करते हैं वो है 3D मोशन। थोड़ा रेयर 2D मोशन। रेयर इसलिए क्योंकि 2D मोशन अभी मैं कर रहा हूं, बिकॉज यहां पर कोई ब्रेकर नहीं, मैं केवल जमीन में चल सकता हूं। या ट्रेन जब ट्रैक पे चलती है तो ट्रेन का ट्रैक मोस्टली पैरेलल होता है हमेशा। कुछ हिल स्टेशंस पे 1-2 प्लेसेस ही ऐसे हैं जहां ट्रेन ऊपर चढ़ती है, अदरवाइज ट्रेन हमेशा फ्लैट ट्रैक पर ही चलती है। तो ट्रेन का मोशन हमेशा 2D कंसीडर किया जा सकता है। ट्रेन लेफ्ट राइट जरूर होती है पर कभी भी जंप नहीं करती। ट्रेन के पाथ में कभी स्पीड ब्रेकर्स नहीं आते। इवन ट्रेन ब्रिज में भी जब एंट्री करती है तो ट्रेन के बेस को ब्रिज की हाइट के लेवल पे करा के ट्रेन को एंटर करवाया जाता है। कभी भी ट्रेन के ओवर ब्रिज इस तरीके से नहीं बनते आर्क शेप के। तो ट्रेन के मोशन को आप 2D मोशन मोस्टली कंसिडर कर सकते हो। और 1 डायमेंशनल मोशन सबसे रेयर मोशन है जो केवल हम जबरदस्ती मतलब प्लान करके ही करते हैं। हम में से कोई भी अपने रूटीन लाइफ में कभी भी 1 डायमेंशनल मोशन कॉमनली नहीं करता। वो रेयरली करता है जब उसको टारगेट हो कि जैसे एक 100 मीटर की रेस जिसमें ट्रैक एकदम सीधा है, तब उसमें दौड़ने वाला बंदा सीधा दौड़ेगा। तो ये है आपका 1 डायमेंशनल मोशन। 1 डायमेंशनल मोशन में भी जनरल केस है फ्री फॉल बॉडी का। जब भी किसी बॉडी को ग्रेविटी में आप ऐसे छोड़ते हैं तो एकदम स्ट्रेट पाथ पे नीचे गिरता है, अगर एयर फ्लो का इफेक्ट नेग्लिजिबल हो वहां तो 1D मोशन स्ट्रेट लाइन वाले मोशन को कहा जाता है जो सबसे रेयर है। 2D मोशन थोड़ा जनरल है। 3D मोशन सबसे ज्यादा कॉमन है। बट यहां पर विडंबना यह है कि हमें 3D मोशन को स्टडी नहीं करना है डीप में। आपका जो NCERT सिलेबस है उसमें 3D मोशन का डीप डिस्कशन नहीं है, केवल इसका इंट्रोडक्शन है। आपको 2D मोशन को पढ़ना है और पूरी तरीके से एकदम डीप में हर एक पॉइंट पढ़ना है 1D मोशन का। तो एक्चुअल में लीनियर मोशन जो हम स्टडी करने जाएंगे काइनामेटिक्स के अंदर, उसमें हमें सबसे ज्यादा डीप में पढ़ना है 1D मोशन को, थोड़ा कम पढ़ना है 2D और बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, केवल इंट्रोडक्शन लेके छोड़ना है 3D को। अब एक्चुअल में डीप क्या है, इसका और कोई डिवीजन है तो बिल्कुल मैंने अभी आपसे डिस्कशन किया मेजरमेंट के बेस पर डिवीजन मोशन का। ये तो डायमेंशन के बेस पे हुआ। मेजरमेंट के बेस पर डिवीजन होता है यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो लीनियर मोशन 2 तरीके से डिवाइड किया जाता है, यूनिफॉर्म
एंड नॉन यूनिफॉर्म, और नॉन यूनिफॉर्म का फिर फर्दर डिवीजन है यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड। तो अगर आप मेरे से पूछेंगे कि सर मेजरमेंट मतलब समझिएगा, मेजरमेंट मतलब मैं चल रहा हूं इज नॉट मेजरमेंट, मैं स्ट्रेट लाइन में चल रहा हूं 1D मोशन है बट मेजरमेंट नहीं है, मैं हवा में उड़ रहा हूं 3D मोशन है बट मेजरमेंट नहीं। मेजरमेंट किसे बोलेंगे, मेरी स्पीड क्या, मेरी स्पीड फिक्स्ड है कि बढ़ रही है तो कितनी बढ़ रही है, कितने देर में कितनी हो जाएगी, या मेरी स्पीड कम हो रही है तो किस रेशियो में कम हो रही है। अगर आप इन चीजों को नंबर्स के साथ स्टडी करते हैं कि मैं 5 मीटर पर सेकेंड से फॉरवर्ड जा रहा था, अब तुरंत मैं 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से राइट में टर्न लिया, यहां पे चेंज आया, वैल्यूज बदली, नंबर्स चेंज हुए। तो जब आप चीजों को मेजर करते हैं तो मेजरमेंट के बेस पर होता है डिवीजन, पहला यूनिफॉर्म मोशन, दूसरा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में फर्दर डिवीजन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। हिंदी में सुनेंगे आप एक समान गति, असमान गति, और असमान गति में भी दो, एक समान त्वरित गति और असमान त्वरित गति। तो इस तरीके से टोटल मेजरमेंट के बेस पर लीनियर मोशन 3 टाइप के होते हैं सर, पहला यूनिफॉर्म, दूसरा यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड, तीसरा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड। क्यों 3? बिकॉज इसके ये 2 टाइप हैं, तो अगर मैं इन 2 को सेपरेट काउंट करूंगा तो मुझे इसे काउंट करने की जरूरत नहीं है। तो एक्चुअल में 1, 2, 3 ये 3 टाइप के मोशन होते हैं मेजरमेंट के बेस पर। डायमेंशन के बेस पर भी 3, तो टोटल कितने टाइप के मोशन हुए? 9। टोटल 9 टाइप्स ऑफ लीनियर मोशन हमारे पास हैं। यूनिफॉर्म 1D, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड 1D, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड 1D, यूनिफॉर्म 2D, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड 2D, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड 2D, यूनिफॉर्म 3D, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड 3D और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड 3D। तो टोटल 9 टाइप्स ऑफ मोशन हमारे पास अवेलेबल हैं। इसमें से 3D के 3 टाइप्स को हमें नहीं पढ़ना है, इसका मतलब हमें काइनेमैटिक्स के लीनियर मोशन के सेक्शन में 6 मोशंस को स्टडी करना है, 1D के ऑल 3 टाइप्स और 2D के भी ऑल 3 टाइप्स। तो टोटल 6 टाइप के मोशंस हमें स्टडी करना है। एक और बात, मैंने 1D, 2D और 3D मोशंस क्या होते हैं ये आपको एक्सप्लेन किया है अभी, पर मैंने यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन क्या होता है ये अभी तक आपको एक्सप्लेन नहीं किया, बिकॉज इनको समझने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आपके नॉलेज में होने जरूरी हैं, और ये हैं 5 इंपॉर्टेंट टर्म्स जो काइनेमैटिक्स का बैकबोन होते हैं। पहला डिस्प्लेसमेंट, दूसरा डिस्टेंस, तीसरा वेलोसिटी, चौथा स्पीड और पांचवा एक्सेलरेशन। ये 5 फिजिकल क्वांटिटीज, ये 5 टर्म्स, ये 5 टॉपिक्स जब तक आपके अंदर पूरी तरीके से जानकारी में नहीं आते हैं, आप इन मोशंस की डीप स्टडी करने से छूट जाएंगे। तो अगले लेक्चर में हम इन 5 टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, वेलोसिटी, स्पीड और एक्सेलरेशन। ये पांचों का आपस में क्या लिंक है और ये पांचों आपस में एक दूसरे से अलग कैसे हैं और एक्चुअल में ये हैं क्या और इनको मेजर कौन सी यूनिट में किया जाता है। अगर आप उनको समझेंगे, वापिस हम अपने इस टॉपिक पर बैक आएंगे कि यूनिफॉर्म क्या, नॉन यूनिफॉर्म क्या, उसके अंडर यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड क्या और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड क्या। इनको डिफाइन करके समझने के लिए हमें पहले इन 5 टॉपिक्स को स्टडी करना जरूरी है, जो हमारे नेक्स्ट लेक्चर का कंटेंट रहेगा। थैंक यू। अगर आपको हमारे लेक्चर्स पसंद आते हैं तो प्लीज लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को शेयर करिए, कमेंट्स करिए अगर आप कुछ और चाहते हैं हमसे अच्छा, और प्लीज सब्सक्राइब करिए और अपने आसपास लोगों को जरूर बोलिए नवंकुर चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। थैंक यू।